ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज बुद्धाट फरीदाबाद टोड़कपुर में ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, में चैप्टर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चैप्टर जो है लेकर उपस्थित हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखिए, पहला है विद्युत धारा। पहला है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो पहले विद्युत धारा के बारे में जानें। विद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के बहाव को, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत, विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के टोन के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। धारा की जो है चिन्ह होगा, इसको जो है ए से जो है लिखा जाता है, ए से जो है लिखा जाता है। एम्पियर मीटर से आगे मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि एम्पियर मीटर को किस मीटर से नापते हैं। मीटर कई तरह के होते हैं, एम्पियर मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, पावर फैक्टर मीटर होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर होता है, यानी तमाम मीटर होते हैं। तो कौन सा मीटर किस जो है किसको नापने के लिए यूज करते हैं, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछते हैं कि विद्युत धारा यानी धारा को नापने के लिए कौन सा मीटर लगाए जाते हैं, या किस मीटर से जो है धारा नापा जाता है। तो जो है धारा की इकाई होता है, धारा की इकाई एम्पियर। एम्पियर होता है, ठीक है। अब ये पूछता है कि एम्पियर मीटर यानी धारा को किस मीटर से नापते हैं, तो एम्पियर मीटर से नापा जाता है, ठीक है। धारा को किस मीटर से नापेंगे, यानी एम्पियर मीटर से जो है धारा को नापा जाता है। अगला ऑप्शन इसी में मिलेगा कि एम्पियर मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। एम्पियर मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे मिलेगा या पूछा जाता है कंपटीशन में या परीक्षा में पूछ सकते हैं कि एम्पियर मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, यानी सर्किट के किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं, किस सीरीज में लगाते हैं। तो आइए देखिए, एम्पियर मीटर को हमेशा लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें कई तरह के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरा जो है पूछ सकता है कि मीटर का चिन्ह कैसा होता है, तो इसको ए से लिखा जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन ये आ जाता है कि धारा की इकाई क्या होती है, धारा की इकाई एम्पियर होता है, ठीक है। धारा की इकाई एम्पियर होता है। अब
आगे मिलेगा कि एम्पियर मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एम्पियर मीटर को हमेशा लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। ये जो है 3-4 तरह के ऑप्शन जो है इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला मिलेगा आगे मिलेगा वोल्टेज। अब इसकी परिभाषा जाने। वोल्टेज यानी विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती हैं जो फेज एवं न्यूट्रल। वोल्टेज कैसे नापेंगे? फेज या न्यूट्रल या धनात्मक तार एवं ऋणात्मक तारों के बीच वोल्टेज लगाकर जो है नापेंगे, तो उससे जो मिलेगा आपका वोल्टेज की जो है वोल्टेज मालूम होगा कि सर्किट में क्या वोल्टेज, जैसे आपकी जो है फेज सर्किट तो है, फेज और न्यूट्रल सर्किट है, इसके अंदर अगर वोल्टेज मीटर लगा देते हैं, ये भी हो गया आपका, ठीक है। फिर ये आपका जो है वोल्टमीटर किन्हीं दो, इसकी परिभाषा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्राप्त वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल विभवांतर क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। अब वोल्टेज विभिन्न प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा वोल्टेज होता है? पहला है आपका लो वोल्टेज, दूसरा मीडियम वोल्टेज, तीसरा हाई वोल्टेज, चौथा जो होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो इसके बारे में जाने। वोल्टेज को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी वोल्टेज को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? यानी 4 प्रकार से, लो, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा हाई। अब ये जानेंगे कि लो वोल्टेज कितने वोल्टेज तक की वोल्टेज को लो वोल्टेज कहेंगे, मीडियम वोल्टेज कितने वोल्टेज तक की वोल्टेज को मीडियम वोल्टेज कहेंगे, और हाई वोल्टेज कितने वोल्टेज तक की वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहते हैं। और लास्ट है आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितने वोल्टेज तक की लाइन को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। तो आइए देखिए, पहला है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज, लो वोल्टेज के अंतर्गत 0 से 250 वोल्ट तक की, 0 से 250 वोल्ट तक की वोल्टेज को से 250 वोल्ट तक की वोल्टेज को लो वोल्टेज कहते हैं। दूसरा है आपका मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज इसके अंतर्गत कितने वोल्टेज तक की वोल्टेज को मीडियम वोल्टेज कहेंगे। यानी ये जो है 250 वोल्ट से 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक की वोल्टेज को मीडियम वोल्टेज कहते हैं। अब तीसरा नंबर होगा हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, अब हाई वोल्टेज इसके अंतर्गत कितने वोल्टेज तक की वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहेंगे। ये जो है 650 वोल्ट से 11,000 वोल्टेज तक की वोल्टेज को
वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहेंगे। और लास्ट पॉइंट है आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यानी 11,000 वोल्टेज से अधिक की वोल्टेज को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। तो ये जो है रहा वोल्टेज, कितने प्रकार के वोल्टेज है, वोल्टेज कितने प्रकार होते हैं, कितने वोल्टेज तक की वोल्टेज को कौन सा वोल्टेज कहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज बुधवार टाइम मिला हुआ टोलरपुर में ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपका आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल थ्योरी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो है पहला है रेजिस्टेंस। तो पहले ये जानिए रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होगा, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध। तो इसकी परिभाषा होगा, पहले परिभाषा जाने कि चालक का वह गुण जो विद्युत परिपथ में धारा के बहने के मार्ग में रुकावट पैदा करे, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स यानी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के बहने के मार्ग में रुकावट पैदा करे, उसे जो है रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका चिन्ह होता है जिसको R कहते हैं। इसकी इकाई होगा, रेजिस्टेंस की इकाई होता है यानी प्रतिरोध की इकाई होता है, प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। आगे मिलेगा इसी पे एक सवाल बता देते हैं। 3 ओम का प्रतिरोध 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उसका तुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी प्रतिरोध कितना होगा। आइए देखिए, ये कह रहा है 3 ओम का 2 रेजिस्टेंस, 3 ओम का 2 रेजिस्टेंस है, जो किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो इसका ठीक है, समझिए। तीन ओम का जो है रेजिस्टेंस है आपका, देखिए ये सीरीज का फॉर्मूला ये हुआ कि धारा के बहने के मार्ग एक क्रम में हो। धारा जब गमन करता है या चलता है या प्रवाहित करता है, तो धारा चलने के मार्ग एक क्रम में है, उसे सीरीज सर्किट बोलते हैं। तो देखिए धारा यहाँ से चला, इसमें गया, इसे रिटर्निंग होकर इसमें गया, पुनः वो अपने आपस जगह पर आ रहा है। तो इसकी जो फॉर्मूला होगा R1 बराबर R1 प्लस
R2, यानी 2 रेजिस्टेंस है आपका इन तीनों का। R1 आपका दे दिया है 3 ओम प्लस R2 दे दिया है 3 ओम, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 ओम, यानी 6 ओम जो है इसका जो है कुल जो है रेजिस्टेंस जो है पूरे सर्किट में 6 ओम का रेजिस्टेंस जो है प्रवाहित होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।